अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी फ्लाइंग लाइफ का एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक सबक है। ख़ास तौर पे उनके लिए जो फ्लाइंग करते हैं, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं। बुनियादी बात ये है कि आपको सिखाने वाले, आप सर्जन हों, आप मैकेनिक हों, आप पायलट हों, आपको जो सिखाया जा रहा है, जितना आपका स्किल लेवल है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आप बगैर उस्ताद के उससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ आपका उस्ताद बेहतर जानता है कि आपका स्किल लेवल क्या है। ख़ास तौर पे ये जहाँ पे फ्लाइंग की बात आ जाती है, ड्राइंग की बात आ जाती है, इवन सर्जरी की बात आ जाती है, बिकॉज़ इसमें किसी न किसी की जान का खदशा होता है। तो ये किस्सा यूँ है कि रिसालपुर के दिन थे और हम 7 बरस की कैडेटशिप के बाद हम तकरीबन अपनी जो ग्रेजुएशन डेट है उसके नज़दीक आ चुके थे। फ्लाइंग कंप्लीट होने वाली थी। अच्छा, कैडेटशिप में फ्लाइंग के दौरान कुछ मैनूवर्स होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने। उसके बाद जाके आपने फाइटर पायलट बनना है, जहाँ पे जहाज़ को हर तरह से घुमाना, उड़ाना, सब कुछ करना पड़ेगा। वो जो बात है पलटना, झपटना, झपट कर पलटना। लेकिन उस्ताद आपको क्लियर करता था, वो आपका फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर आपको क्लियर करता था। तो पहली मैंने आपको बात बताई थी कि कहाँ एक बहुत ही अच्छे उस्ताद मोहतरम की एक चपत में ज़रा मोहब्बत में कह रहा हूँ, था तो वो थप्पड़ ज़ोरदार, मेरी लैंडिंग सीधी करा दी। जो दूसरा लेसन मुझे मिला वो बिल्कुल आप समझिए कि मेरा ग्रेजुएशन से पहले मेरा आखिरी सोलो यानी तने तनहा मेरा मिशन था जो मैंने फ्लाई करना था। उसमें कुछ एरोबेटिक्स की प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि उसके बाद हमारी फाइनल हैंडलिंग टेस्ट होता है, वो पास करना ज़रूरी है। वो पास करते हैं तो आप पायलट के तौर पे ग्रेजुएट करते हैं। उसमें एक मैनूवर थी जिसको अभी मुझे क्लियर नहीं किया था मेरे उस्ताद ने, उसको हम कहते थे वर्टिकल फिगर ऑफ 8। वर्टिकल फिगर ऑफ 8 में आपने जहाज के साथ एक 8 बनाना होता है हवा में यूं। अच्छा, जहाज जब सीधा होता है तो कोई मसला नहीं, जैसे जैसे जहाज उल्टा होता है स्पीड इसकी कम होती जाती है और एक स्टेज पे आके ये स्टॉल हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर हैंडल ना करें। तो जनाब हमने सोचा कि आखिरी मिशन है, कर लेते हैं। एरिया में चले गए, 4 सद्दा का एरिया था, वहाँ पे मैंने क्लाइंब करना शुरू किया और मैं तकरीबन 14,000 फुट पे 15,000 फुट पे जाके मैंने इस फिगर को, वर्टिकल फिगर ऑफ 8 को करना शुरू किया। और लेकिन जब मैं जहाज़ उल्टा किया यहाँ पे पहुँचा तो मुझसे हैंडल नहीं हुआ। यहाँ पे जहाज़ जब स्टॉलिंग के नज़दीक अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या होता है कि जहाज़ को हम कहते हैं स्पिन में चला जाता है, और स्पिन में जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वो पिच भी कर रहा है, यॉ भी कर रहा है, रोल भी कर रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर से जो लिफ्ट जो जहाज़ को उड़ाती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, वो गिर चुकी होती है, जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और 10,000 फुट तक अगर आप रिकवर ना करें तो आपको इजेक्ट करना होता है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो जनाब मैंने वो कोशिश की, वहां से मुझसे नहीं संभला। बस ये याद आया, उस्ताद ने कहा था कि ऐसे मौके पे रडर मत देना वरना जहाज जो है स्पिन में चला जाएगा। लेकिन जो होना था वो हो गया, जहाज चला गया स्पिन में। अब जहाज जनाब यूं चक्कर खा रहा है और वो नीचे जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है। मैंने एक दफ़ा उसकी रिकवरी अप्लाई की, जहाज रुका नहीं और जहाज दूसरी तरफ स्पिन में चला गया, क्योंकि मैं पैनिक हो गया था। अब याद एक, अब क्या बताऊं आपको कि इतनी देर में जिंदगी भर की और ख़ास तौर पे 7 बरस की कैडेटशिप नज़रों से एक सेकंड में गुजर गई और ये ख्याल आने लगा कि अब क्या होगा। अगर मैं बच भी गया, मुझे इजेक्ट करना पड़ा तो मैं तो पास आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे, उनको किसी वजह से इजेक्शन की उन्होंने एज ए कैडेट, तो वो पास आउट नहीं हुए थे, उनको एडमिन ब्रांच में जाना पड़ा। तो ये मुश्किल हालात थे। मैंने ये भी जहन में सोचा कि 10,000 फीट पे मुझे जहाज से निकल जाना है, और फिर जहन एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं ना फ्रीज हो गया। कब 10,000 गुजर गए मुझे जहन में नहीं, मेरे जहन में था मैंने जहाज को रिकवर करना है, मैंने इजेक्शन नहीं करनी, मैंने पास आउट होना है, मैंने पायलट बनना है। और फिर मैंने तीसरी दफ़ा मैंने अटेम्प्ट की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ी, और उसके बाद मैंने उसके जो कंट्रोल होते हैं, नीडल टू द लेफ्ट, फुल राइटर, और 1 2 3 तक गिनना होता है, 1001 1002 1003, स्टिक फुली बैक, स्टिल फुली बैक की, राइट रडर जोर से मारा, और उसके बाद देखा जहाज रुक रहा है और रुक गया।
تو اب میں نے بڑا دھیرے 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 جہاز کو اٹھانا شروع کیا، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ٹریز، جو درخت تھے، مجھے اپنے سے اونچے نظر آئے۔ ایک دم مجھ پہ خوف کا عالم طاری ہوا، کیونکہ میں 10,000 فٹ کا بھول چکا تھا، اور نیچے 4 کا قبرستان تھا، اور میں بمشکل میں شاید 80 یا 100 فٹ کے اوپر آ کے میں نے ریکور کیا۔ اب ریکور کیا تو جمناسٹک کے استاد یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ جب کبھی کچھ کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے چوٹ لگے تو ڈر بیٹھ جائے گا، فوراً دوبارہ کرو اس کو۔ تو میں نے پھر چڑھنا شروع کر دیا اگین، بٹ سم ویئر اباؤٹ 8-10 ہزار فٹ پہ سینس پرویلڈ۔ میں واپس آیا، لینڈ کیا، اور خاموشی سے جا کے، مجھے یاد ہے میرا کوچ میٹ پاس سے گزر، کہتا ہے اب یار تجھے کیا ہوا ہے، بڑے پسینے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کاکپٹ میں آج ایئر کنڈیشننگ ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب ہمارا وہ گریجویشن ڈنر تھا، آئی واکڈ اپ ٹو مائی انسٹرکٹر، میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہاں، مجھے ٹائم لگا کچھ دن، لیکن آئی وینٹ ٹو ہیم، میں نے اپولوجائز کیا کہ سر میں نے یہ غلطی کی تھی اور یہ ہوا، اور میں یہ کرتے 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 بچا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، پاس آؤٹ ہوئے، اپنی خواہش پوری ہوئی، فائٹر پائلٹ بنے۔ لیکن زندگی میں یہ چیز سیکھ لی، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائی کہ یاد رکھو، اپنے جہاز کی اور موسم کی، ان کی لمیٹیشنز کو کبھی کراس نہ کرنا۔ اگر آپ فلائنگ میں ہیں، ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیے، کسی اور پروفیشن میں ہیں، انہی چیزوں کا خیال رکھیے کہ آپ کی اسکل اور آپ کے انسٹرومنٹس اس قابل ہونے چاہیے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے، اور جناب اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔